डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत 18वां पाठ। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज। ये जो पाठ है प्यारे बच्चों, ये भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले के बारे में है। असल में इस पाठ में क्या है वो देखिए, शुरुआती पंक्तियों में दिया हुआ है। ये यहाँ देखिए आप लोग, ये वाला। तो इसमें लिखा है, हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडेय ने लिया। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे, ये जो पाठ है ये असल में एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू का हिस्सा है। धनराज पिल्ले का इंटरव्यू लिया गया था, उसी इंटरव्यू के कुछ प्रश्न यहाँ पर इस पाठ के रूप में दिए गए हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर धनराज पिल्ले ने दिए थे। तो इन सब बातों के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हम लोग धनराज पिल्ले के बारे में जानेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। पाठ का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। तो पहले पाठ के नाम को समझें। धनराज पिल्ले का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया, अनेक चुनौतियों का सामना किया और तब जाकर के उनको सफलता मिली। और इन्हीं ढेर सारे संघर्षों के कारण इनका जो स्वभाव है वो कैसा हो गया? तुनुक मिजाज। तुनुक मिजाज मतलब ऐसा स्वभाव जिसमें मनुष्य को जल्दी से गुस्सा आ जाए, हर छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाए, उस प्रकार के व्यवहार वाले व्यक्ति को कहा जाता है तुनुक मिजाज। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पूछ रही है विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। तो यहाँ विनीता पांडे ने पहला प्रश्न पूछा है, जिसमें खिड़की एक जगह का नाम है जो पुणे के पास में है। तो उससे पूछा कि भाई, आप पुणे के पास में खिड़की नामक स्थान पर रहते थे, जहां बहुत ही बुरी स्थितियां थी, तंग गलियां थी, छोटा सा मकान था, वहां आप रहते थे और वहां से निकल करके आप पहुंच गए मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का नाम है, बहुमंजिला इमारत का नाम है, जिसमें धनराज पिल्ले आगे चल के रहते थे। तो पूछा कि भाई, आपका ये जो सफर था ये बहुत ही कष्ट साध्य रहा, अर्थात आपको अनेक कष्टों, अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए धनराज क्या बता रहे हैं। धनराज बोले, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, अर्थात मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं हॉकी स्टिक खरीद सकूं। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। तो देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पर धनराज कह रहे हैं कि मैं बहुत गरीब था, मेरे पास में हॉकी स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए ये कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों की स्टिक से ही काम चलाता था, उधार मांग करके। वो भी इसलिए, वो भी तब जबकि वो खेल चुके होंगे, अर्थात जब वो खेल के चुक गए, अब उनको और नहीं खेलना है, तब उनकी स्टिक घर पे रखी हुई होगी, उस टाइम पे ये उनसे उधार ले लेते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, बहुत धीरज, बहुत धैर्य के साथ में इंतजार करना पड़ता था कि जब वो खेल चुकेंगे उसके बाद मैं लूंगा। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। तो धनराज पिल्ले को पहली बार स्टिक, हॉकी स्टिक कब मिली? जब इनके भाई भारतीय कैंप में चुन लिए गए। जब भारतीय कैंप में चुन लिए गए तो उनको वहां नई और बढ़िया हॉकी स्टिक मिल गई, तो उन्होंने अपनी पुरानी हॉकी स्टिक धनराज को दे दी और धनराज बहुत खुश हुए, क्योंकि ये उनकी अपनी थी। अब उनकी अपनी हो गई ना, क्योंकि भाई ने उनको दे दी, अब वो उनकी है। फिर आगे बता रहे हैं, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली।
तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। अर्थात धनराज बता रहे हैं कि पहली बार जब मैंने जूनियर हॉकी खेली तो मैं सिर्फ 16 साल का था और बहुत दुबला पतला था, लेकिन फिर भी कोई मेरे से भिड़ता नहीं था। आगे देखें। मैं बहुत जुझारू था। जुझारू मतलब होता है संघर्ष करने वाला, जूझने वाला, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया, अर्थात इनका सीनियर टीम में सिलेक्शन हो गया और मैं बोरियां बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। बोरिया बिस्तरा मतलब अपना जो भी सामान है, रहने खाने ओढ़ने पहनने का। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए, जो कि 1988 में होने वाले थे, नेशनल कैंप से बुलावा आएगा। अर्थात धनराज ने बहुत अच्छा खेल खेला तो इनको उम्मीद हो गई कि शायद मेरा नेशनल टीम में चयन हो जाएगा और मैं ओलंपिक खेलने जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्थात उसके बाद में मैं निरंतर आगे बढ़ता गया, मेरा आगे से आगे चयन होता गया और मैं एक दिन राष्ट्रीय टीम के लिए, देश की टीम के लिए खेलने लगा। ये जो धनराज ने सारी बातें बताई है, ये बिल्कुल सीधी और सरल है। इसके अलावा देखो, ये एक बॉक्स यहाँ दिया हुआ है, जरा इसको समझ लेते हैं। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडेय ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है। विस्मय मतलब आश्चर्य, तो कभी खीज मतलब खींच जाना, किसी भी चीज से जो है हम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बार बार चिढ़ने लगते हैं, तो उसको खीज बोलते हैं। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर, ठेठ जमीन से मतलब बिल्कुल जमीन से, यानी बहुत ही निम्न स्तर के परिवार से वो थे, बिल्कुल गरीब, वहां से उठकर के आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की। अर्थात बिल्कुल जमीन पर रहने वाले बहुत ही गरीब निम्न स्तर के व्यक्ति थे, वहां से उठकर के भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी और इतने प्रसिद्ध खिलाड़ी बन गए कि मानो वो कोई बड़ा स्टार, बड़ा सितारा हो, वहां तक वो पहुंच गए। तो ये सब बातें धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व के बारे में लेखिका ने बताई है कि उनका जीवन ऐसा है कि कभी देख करके रोना आता है, कभी देख करके हंसना आता है, कि उनके जीवन की कई घटनाएं ऐसी है जिनको देख करके आश्चर्य होता है, कई घटनाएं ऐसी भी है जिनको देख करके चिढ़ने लगते हैं, खींचने लगते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पर लेखिका ने उनके बारे में बताई है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है। विनीता ने पूछा कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है। मतलब आप स्कूल में कैसे थे, स्कूल की कोई यादें, आपके विद्यार्थी जीवन कैसा था, जब पढ़ते तब कैसे थे। तो देखो धनराज बता रहे हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी मतलब ज्यादा होशियार नहीं थे, बहुत ही कमजोर विद्यार्थी थे। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उससे आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। धनराज का ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और यदि उन्होंने अच्छी हॉकी न खेली होती और वो हॉकी के खिलाड़ी न होते तो उनकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर उनको कहीं चपरासी की नौकरी भी न मिलती। आगे देखिए, आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं, हंसते हुए। और फिर बोलते हैं, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से धनराज पिल्ले की एजुकेशन के बारे में आप जान पाए हैं कि उन्होंने जैसे तैसे 10वीं पास की, लेकिन उससे आगे वो पढ़ नहीं पाए और कहते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। यदि मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद मैं कोई चपरासी भी ना बन पाता। साथ ही साथ ये भी कहा कि लोग मास्टर
बैचलर डिग्री करते हैं आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, लेकिन मेरे पास में ऐसी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास में हॉकी की डिग्री है, अर्थात मैं हॉकी का एक अच्छा खिलाड़ी हूं। आगे बढ़ते हैं। विनीता बोली, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? तुनुक मिजाज का अर्थ मैंने बता ही दिया था पहले ही। कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आक्रामक मतलब एकदम गुस्से वाले, और लगेगा कि जैसे किसी को मारने को दौड़ेंगे। तो धनराज कहते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मतलब बचपन से ही ऐसे हालात रहे घर में भी, सब जगह, कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को कहीं ना कहीं से खतरा है, और इसीलिए मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा, उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मतलब मैं कोई भी बात आपसे छुपाऊंगा नहीं, जो भी बात होगी वो सीधी बताऊंगा। तो देखो क्या बोले, मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बात को कोई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। छोटी बड़ी हर चीज मतलब जीवन में कुछ भी चाहिए, चाहे छोटी सी चीज चाहिए या बड़ी चीज चाहिए, कुछ भी चाहिए तो बहुत ज्यादा जूझना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर के वो चीज मिली। जैसे कि हॉकी स्टिक का उदाहरण देख लीजिए आप। इनके पास हॉकी स्टिक नहीं थी क्योंकि गरीब थे, खरीद नहीं सकते थे। तो चुपचाप बैठे रहो, जब दोस्त लोग खेल के फ्री हो जाएंगे तब उनसे लेंगे थोड़ी देर के लिए कि भाई प्लीज मुझे भी दे दे, मैं खेल लूं। तो इस तरह से हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, और जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में देख नहीं सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो देखा प्यारे बच्चों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले के बारे में। इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।